Welcome back to the session. So students, what we have done Euclid division lemma, Euclid division algorithm. Just continuing that journey, we are moving forward, and today we are discussing about the fundamental theorem of arithmetic. So students, the name is very bulky, I know, but it's very simple. So I'll just show you how it is simple. So before explaining the statement, I am just recapitulate some basic terms like prime numbers. So students, what is prime number? Prime number is a whole number which has only two factors. Either 1 or itself. मीन्स व्हाट इज़ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, वो होल नंबर्स होते हैं जिसका दो फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 या इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल 2, 3, 5 अप टू सो ऑन. अब 2 के देखिए, या तो इसका फैक्टर 1 होगा, जैसे 2 1 से डिवाइड होगा, या फिर खुद के ही नंबर से डिवाइड होगा इटसेल्फ. 2 1 ज़ा 2. सो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 या इटसेल्फ. तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर. एंड व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर को छोड़ के जो दूसरे नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर. मीन्स कि जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, जैसे 4 के फैक्टर्स देखो क्या क्या हो सकते हैं. 4 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है. ठीक है, तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो नंबर्स क्या होंगे? कंपोजिट. और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? आपको पता लग गया, जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 या इटसेल्फ. सो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट आपको मैंने इसलिए समझाई है क्योंकि ये हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हेल्प करेगी. यहाँ पर ये टर्म्स यूज़ होंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्राइम नंबर एंड व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट. The statement is, every composite number can be expressed or factorized as product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. So students, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो composite number, हर वो composite number उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या उसके हम फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टर्स में लिख सकते हैं उनको. किसकी फॉर्म में? प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, और वो फैक्टराइजेशन यूनिक होगी. तो इसको मैं आपको कैसे शो करती हूँ? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 20. ओके, अब 20 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 20 के देखो फैक्टर्स हम क्या लिख सकते हैं इसको. 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5. द फैक्टर्स आर prime factorization method 2 multiply 5. So we can write 2 raised to power 2 multiply 5. So these are the factors. and factors किस फॉर्म में लिखे हैं हमने? प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखे हैं, क्योंकि देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है. तो ये बोल रहा है कि, और 20 क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर. ये हमारा कंपोजिट नंबर है, ये हमारे प्राइम्स हैं. तो ये बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक. अब बताओ आप इसको क्या 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5? नो, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 तो आएगा ही नहीं. तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके अलावा दूसरी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, यानी कि इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है. 2 मल्टीप्लाई 5 की जगह मैं 5 मल्टीप्लाई 2 लिख सकती हूँ, या फिर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 लिख सकती हूँ. बट इसको और किसी फॉर्म में नहीं लिख सकते. यहाँ पर 3 नहीं आ सकता, यहाँ पे 7 नहीं आ सकता, यहाँ पे 2 5 और 2 ही रहेगा. अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर में भी चेंज, बट फैक्टराइजेशन इज यूनिक. तो यही थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. तो आपको ये समझ आ गई होगी. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड as product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. So students, अब इसी पर बेस्ड हमारी 1.2 एक्सरसाइज है,
जिसके क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सी यू अगेन, थैंक यू।